तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री आने की इतिहास का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग की 4 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में जो है आप लोग की बोर्ड परीक्षा है। अगर आप लोग ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं ध्यानपूर्वक तो आप लोग की जो 4 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में हिस्ट्री का एग्जाम है आप लोग की जो है बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न पत्र से बाहर जो है आप लोग को एक भी क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो है क्योंकि जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है रट जाइए, देख लीजिए, ताकि जो है आप लोग से एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया है। आप लोग से एक छोटी सी निवेदन है कि अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। तो इसका राइट आंसर जो है क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये जो है यहाँ पर कांस्य युग की है। तो इसका राइट आंसर ख सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये जो है आप लोग की लोहा धातु की जो है ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर ग सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, धम्म महामात्रो को किसने नियुक्ति किया? धम्म महामात्रो को किसने नियुक्ति किया? तो ये जो किया था ये अशोक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये जो है यहाँ पर कौन भारत आया था? तो ये जो है फैहान ने जो है भारत आया था। तो इसका राइट आंसर जो है क्या सही है? तो ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक था। तो इसका राइट आंसर ख सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई था? महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को संस्कृत भाषा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का ये सही है, आने की मनु है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी गांधारी थी। तो इसका राइट आंसर क सही है 10 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिपिटक साहित्य की संबंध है? त्रिपिटक साहित्य की संबंध है। तो त्रिपिटक साहित्य की संबंध जो है किससे है? तो ये जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है यहाँ पर जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किसके शासन काल का जो है यहाँ पर वर्णन किया? अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन किया? तो ये जो है यहाँ पर वर्णन जो किया था यहाँ पर अकबर का किया था। तो इसका राइट आंसर ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 14 नंबर, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जो है यहाँ पर जहांगीर ने जो है प्रतिबंध लगाया। तो इसका राइट आंसर ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की जो रचना की थी यहाँ पर कौन की थी? तो अबुल फजल ने की थी। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो है बैरम खान था। तो इसका राइट आंसर का सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर था। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे बाबर था, यानी कि जो बाबर जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 19 नंबर है, रूस में भारत विद्या का जनक किससे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या की जनक किससे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर GS लिबिदेव को। तो इसका राइट आंसर जो है ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर जो है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से जो है यहाँ पर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर की महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर की महानतम शासक जो है कृष्ण देव राय था। तो इसका राइट आंसर ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध है? गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध क्या है? तो ये जो है मंदिर से। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? तो निम्न में से महिला संत जो थी इनमें से सभी, जैसे में मीरा, अंडाल, कराइकल, यानी कि इनमें से सभी थी। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये जो है यहाँ पर जो है अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो ये तलवंडी जो था इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नानक का था। तो इसका राइट आंसर नानक का जो तलवंडी में जो है जन्म स्थान था। तो इसका राइट आंसर ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने जो है आरंभ किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये जो है किसने आरंभ किया? तो ये जो किया था रामानंद ने। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये जो मिलता है किसका? तो ये जो है इब्न बतूता को। तो इसका राइट आंसर ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये जो था यहाँ पर किस देश का यात्री था इब्न बतूता? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का यात्री था। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था यहाँ पर ये जो है सर्वेक्षक था। तो इसका राइट आंसर घ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था यहाँ पर कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है। कार्नवालिस कोड कब बना था? कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड जो बना था कब बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है ख सही है, यानी कि 1700 यहाँ पर 93 ईस्वी में जो यहाँ पर कार्नवालिस कोड बना था। तो इसका राइट आंसर ख सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है यहाँ पर हुआ था यानी कि 1855 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 33 नंबर। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये जो है कार्नवालिस ने लागू किया। तो इसका राइट आंसर ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है यहाँ पर स्थापना जो हुई थी 1600 में। तो इसका राइट आंसर का सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है यहाँ पर इनमें से सभी नाम से, जैसे में छबीली, मनु और मणिकर्णिका। तो इसका राइट आंसर यानी कि घ सही, यानी कि इनमें से सभी के नाम से जो है रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। तो राइट आंसर घ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 नंबर है। 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा? 1857 के गदर को क्रांति जो कहा था ये जो कहा था कार्ल मार्कस ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था यहाँ पर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत जो हुई यहाँ पर कब हुई? तो ये जो हुई थी 1853 में। तो इसका राइट आंसर ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में है। तो इसका राइट आंसर क सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था यहाँ पर कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41 में। करो या करो का नारा किसने दिया? करो या करो का नारा किसने दिया? तो ये जो दिया था यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 42 में क्वेश्चन है। सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि जो वापस की किसने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर ग सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु जो थे पर गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका राइट आंसर ख सही है 43 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। काला कानून किससे कहा गया? काला कानून किससे कहा गया? तो ये जो है राउलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 45 नंबर क्वेश्चन है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है यहाँ पर 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में जो आंदोलन जो हुआ था यहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ख सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1881 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 48 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये जो है श्री राजगोपालाचारी थे। तो इसका राइट आंसर क सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है
26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ग सही है, यानी कि जो है यहाँ पर देख सकते हैं घ होंगे। यहाँ पर जो है घ, आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी जो है यहाँ पर 1950 ईस्वी में। यहाँ पर जो घ होंगे, यहाँ पर जो है ग दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 49 का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएंगे, यानी कि डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ये जो है यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ पर कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर घ सही है। तो यहाँ पर आप लोग की जो है यहाँ पर हिस्ट्री में जो है आप लोग को जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे परीक्षा में। आप लोग को जो है 50 का ही सही जवाब जो है आप लोग को क्या करना है, OMR शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है सही। आप लोग को 50 का छोड़ देना है, 50 का जो है OMR शीट में फिलअप करना है। तो वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वंदे मातरम।